राहुल एक साधारण मिडिल क्लास परिवार का लड़का था। उसके पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ घर संभालती थी। घर में ज़्यादा सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन सपनों की कमी भी नहीं थी। राहुल बचपन से ही होशियार था, पर एक कमज़ोरी थी। वो जल्दी हार मान लेता था और दोस्तों के दबाव में आ जाता था। 12वीं की बोर्ड परीक्षा उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ थी। पिताजी ने दुकान से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर उसके लिए कोचिंग लगवाई थी। माँ रोज सुबह उठकर उसके लिए चाय बनाती और कहती, बेटा तू ही हमारा सहारा है। राहुल भी मनी मन ठान चुका था कि वो अच्छे नंबर लाकर परिवार की हालत बदल देगा। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक गलती हो गई। एग्जाम से कुछ महीने पहले राहुल की दोस्ती कुछ ऐसे लड़कों से हो गई जो पढ़ाई को मजाक समझते थे। वे अक्सर कहते, अरे एग्जाम तो हर साल आते हैं, जिंदगी का मजा अभी है। शुरुआत में राहुल मना करता रहा, लेकिन धीरे धीरे वो भी उनके साथ घूमने लगा। पढ़ाई का समय मोबाइल, गेम और बेकार की बातों में निकलने लगा। माँ पूछती, बेटा पढ़ाई ठीक चल रही है ना? राहुल मुस्कुराकर कहता, हाँ माँ, सब बढ़िया है। लेकिन सच कुछ और था। एग्जाम के दिन आए। राहुल को महसूस हुआ कि उसने जितनी मेहनत करनी चाहिए थी उतनी नहीं की। पेपर उसके सामने था, लेकिन दिमाग खाली। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। जब रिजल्ट आया तो वो फेल हो चुका था। घर में सन्नाटा छा गया। पिताजी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप दुकान चले गए। माँ की आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने राहुल को गले लगाकर कहा, कोई बात नहीं बेटा, गलती से सीख ले। उस रात राहुल सो नहीं पाया। उसे अपने माता पिता की मेहनत याद आ रही थी। उसे अपने दोस्तों की बातें याद आईं जो अब उससे दूर हो चुके थे। उसे समझ में आ गया कि असली गलती फेल होना नहीं थी, बल्कि अपनी जिम्मेदारी से भागना थी। अगले दिन उसने एक फैसला किया। उसने अपने मोबाइल से सारे गेम डिलीट कर दिए, सोशल मीडिया से दूरी बना ली। जिन दोस्तों ने उसे भटकाया था उनसे भी दूरी बना ली। उसने अपने कमरे की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा, मेरी गलती, मेरी जिम्मेदारी। अब राहुल सुबह 5 बजे उठता, टाइम टेबल बनाता और पूरे अनुशासन से पढ़ाई करता। शुरुआत में मुश्किल हुई। कई बार पुरानी आदतें उसे खींचने लगीं, लेकिन हर बार उसे माँ की आंखों के आंसू और पिताजी की खामोशी याद आ जाती। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। जहां पहले उसे किताबें बोझ लगती थीं, अब वही उसकी ताकत बन गई। उसने समझ लिया कि गलती करना बुरा नहीं, लेकिन गलती से न सीखना सबसे बड़ी हार है। 1 साल बाद फिर से बोर्ड एग्जाम आए। इस बार राहुल तैयार था। एग्जाम हॉल में बैठते समय उसके चेहरे पर घबराहट नहीं, बल्कि विश्वास था। पेपर खत्म होने के बाद उसे यकीन था कि उसने अपना 100% दिया है। जब रिजल्ट आया तो इस बार वो सिर्फ पास नहीं हुआ था, बल्कि अच्छे अंकों से टॉप किया था। पूरे मोहल्ले में उसकी चर्चा होने लगी। पिताजी की आंखों में गर्व था। माँ ने भगवान का धन्यवाद किया और राहुल के सिर पर हाथ रखकर कहा, देखा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन राहुल जानता था कि उसकी असली जीत नंबरों में नहीं थी। उसकी असली जीत थी खुद पर काबू पाना, अपनी गलती को स्वीकार करना और उसे अपनी ताकत में बदल देना। कुछ साल बाद राहुल ने मेहनत करके एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। उसने सबसे पहले अपने पिताजी की दुकान को बड़ा करवाया। घर की हालत सुधर गई। लेकिन वो आज भी अपने कमरे की वही पुरानी लाइन याद रखता है, मेरी गलती, मेरी जिम्मेदारी। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में गलती होना तय है। हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियां होंगी, लेकिन वही गलती हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, अगर हम उसे स्वीकार करें और बदलने का साहस रखें। एक छोटी सी चूक ने राहुल को गिराया जरूर, लेकिन उसी गिरावट ने उसे उठना सिखा दिया। याद रखिए, गलती आपको खत्म नहीं करती, अगर आप उससे सीख लेते हैं। कभी कभी एक गलती ही आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है।